बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये पार्ट 5 है। आज हम आपकी खिदमत में किताब ला रहे हैं इसहाबे कहफ और याजूज मजूज। आवाज ताशा मुसन्निफ मौलाना अबुल कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह। पेशकश बुकशेयर पाकिस्तान ऑडियो लाइब्रेरी। दीगर मालूमात और किताबों के लिए आप राब्ता कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 0333249573 या फिर कॉल नंबर 0300291960 पर मोहम्मद अजहर लतीफ से। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, ये किताब 119 सफ़हात पर मुश्तमिल है। तो आइए सुनते हैं पार्ट नंबर 5 सफ़ा नंबर 74 से। साइरस का बिला इत्तेफाक 529 कबल मसीह में इंतकाल हुआ। उसके बाद उसका बेटा कम्बिसीस या कम्बोचिया या केकबार तख्तनशीन हुआ। उसे 545 कबल मसीह में मिस्र फतह किया, लेकिन अभी मिस्र में ही था कि मालूम हुआ कि ईरान में बगावत हो गई है और एक शख्स गोमाता नामी अपने आप को साइरस का दूसरा लड़का समरडीस यानी फारसी में ब्रोया मशहूर कर दिया, जो बहुत पहले मर चुका था या मार डाला गया था। यह खबर सुनकर वो मिस्र से लौटा, लेकिन अभी शाम में था कि 522 कबल मसीह में अचानक इंतकाल कर गया। अब चूंकि साइरस की बराह रास्त नस्ल से कोई शहजादा मौजूद न था, इसलिए उसका अमजाद भाई दारा इब्ने गश्तासब तख्तनशीन हो गया। दारा ने बगावत फरो की, गोमाता को कत्ल किया और नई ममलिकत को उसके अरूज व कमाल तक पहुंचा दिया। दारा की तख्तनशीनी बिला इत्तफाक 561 कबल मसीह में हुई है। बस उसका अहद साइरस के इंतकाल से 8 बरस बाद शुरू हो गया था। यूनानी मौर्रों की शहादत मौजूद है कि ये बगावत मेडिया के कदीम मजहब के पैरवों की बगावत थी और खुद दारा ने अपने कतबा बेसतून में गोमाता को मोगोश लिखता है। यानी मजूस और मजूसी मजहब से मकसूद कदीम मजहब है। मोगोश का लफ्ज एक जगह ओस्ता में आया है और ये बात अब कड़ी तौर पर तस्लीम कर ली गई है कि मोगोश से मकसूद मेडिया के उस मजहब के पैरों हैं जो जरदश्त के ज़हूर से पहले वहां राज था। चूंकि मेडिया के बशिंदे बाबल और शाम में मोगोश मशहूर हो गए थे, इसलिए अरबों में भी यही नाम मशहूर हो गया और मोगोश ने मजूस की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर तमाम ईरानियों को मजूस की शक्ल इख्तियार कर ली। फिर तमाम ईरानियों को मजूस कहने लगे। जरदश्ती और गैर जरदश्ती का इम्तियाज बाकी नहीं रहा, हालांकि असलन मजूसी जरदश्तियों के मुखालिफ थे। तारीख में इसका भी सुराग मिलता है कि पुराने मजहब के पैरवों की सरकशी उसके बाद भी जारी रही। चनाचा दूसरी बगावत प्रौरतेश नामी मजूस ने की थी, जिसे दारा ने हमदान में कत्ल किया, और तीसरी चतुर्थुमा नामी ने, जो अरबेल में कत्ल हुआ। दूसरा वाकया दारा के कतबों से रोशनी में आया है। ये दुनिया की खुशकिस्मती है कि दारा ने बाज कतबे पहाड़ों की मुहकम चट्टानों पर नक्श कराए, जिन्हें सिकंदर का हमला भी बर्बाद न कर सका। उनमें सबसे अहम कतबा बेस्तोन का है, जिसमें दारा ने गोमाता मजूसी की बगावत और अपनी तख्त नशीनी की सरगुज़श्त कलमबंद की है। दूसरा इस्तरहक का है। इस्तखर में उसने अपने तमाम मातहत ममालिक के नाम गवाए हैं। इन दोनों में वो बार बार अहोर मोज़दा का नाम लेता है और अपनी तमाम कामरानियों को उसके फजलो करम से मंसूब करता है। और ये जाहिर है कि अहोर मोज़दा का नाम लेना और अपनी तमाम कामरानियों को उसके फजलो करम से मंसूब करना ये जाहिर करता है कि अहोर मोज़दा जरदश्त की तालीम का अल्लाह है। इन दो वाक्यों में एक तीसरे वाक्य का भी इजाफा कर देना चाहिए। यानी तारीख में कोई इशारा इसका नहीं मिलता कि कम्बिसीस ने कोई नया दीन कबूल किया था या दारा को इस तरह का कोई मामला पेश आया था। हेरोडोटस ने दारा की वफात के 50-60 बरस बाद अपनी तारीख लिखी है, इसलिए दारा के अहद में वाकयात बिल्कुल करीबी जमाने के वाकयात थे और लेडिया में फारसी हुकूमत कायम हो जाने की वजह से यूनानियों और फारसियों के ताल्लुकात भी रोज बरोज बढ़ रहे थे। ताहम वो किसी ऐसे वाक़े का जिक्र नहीं करता। बस साइरस की वफात और दारा की तख्तनशीनी के दरमियान 8 बरस की जो मुद्दत गुजरी है, हम वसूख के साथ कह सकते हैं कि इस अरसे में
किसी नई मजहबी दावत के ज़हूर और कबूल का कोई वाक़या नहीं गुजरा। अब गौर करो, इन वाक़यात का लाज़मी नतीजा क्या निकलता है? अगर साइरस के बाद कम्बिसीज और दारा ने कोई नई दावत कबूल नहीं की थी और दारा दीन जरदश्ती पर आमिल था, तो क्या इससे साबित नहीं हो रहा कि दारा और कम्बिसीज से पहले जरदश्ती दीन खानदान में आ चुका है? अगर साइरस की वफात के चंद साल बाद कदीम मजहब के पैरों इसलिए बगावत करते हैं कि क्योंकि एक नया मजहब कबूल कर लिया गया, तो क्या ये इस बात का सबूत नहीं है कि साइरस नया मजहब कबूल कर चुका था और तब्दील मजहब का मामला नया नया पेश आया था? फिर अगर जरदश्त साइरस का मुआसर था, तो क्या ये इस बात का मजीद सबूत नहीं है कि सबसे पहले साइरस ही ने ये दावत कबूल की थी और वो फारस और मेडिया का नया शहंशाह भी था और नई दावत का पहला हुक्मरान दाई भी। जरदश्त और साइरस, इतना ही नहीं बल्कि हम गौर करते हैं तो इसकी जंजीर की कड़ियां और आगे तक बढ़ती जाती हैं। अलबत्ता हम इसे कियास से ज्यादा कहने की जरूरत नहीं करेंगे। अगर साइरस जरदश्त का मुआसर था और साइरस का इब्तिदाई जमाना खानदान से अलग और गुमनामी में बसर हुआ, तो क्या इसी जमाने में दोनों शख्सियतें एक दूसरे के करीब नहीं पहुंच जाती? और क्या ऐसा नहीं समझा जा सकता कि उसी जमाने में साइरस जरदश्त की तालीम और सोहबत से बहरामंद हुआ? साइरस की इब्तिदाई जिंदगी की सरकश और तारीख की एक गुमशुदा दास्तान है। फिर क्या इस दास्तान का सुराग हमें इन दोनों शख्सियतों की मासरत के वाक़े में नहीं मिल जाता? मौरख ज़ेनोफन ने साइरस की इब्तिदाई जिंदगी का अफसाना हमें सुनाया है। इस अफसाने में एक पुरस्कार शख्स की परछाई साफ नजर आ रही है, जो दश्तो जबल के इस पुरदर्दा कुदरत को आने वाले कारनामों के लिए तैयार कर रहा था। क्या इस परछाई में हम खुद जरदश्त की मुकद्दस शख्सियत की नमूद नहीं देख रहे? अगर जरदश्त का ज़हूर शिमाल मगरबी ईरान में हुआ था और अगर साइरस की इब्तिदा गुमनामी का जमाना भी शिमाली कोहिस्तान में बसर हुआ, तो क्यों ये दोनों कड़ियां बाहर मिलकर एक गुमशुदा दास्तान का सुराग न बन जाए? साइरस की शख्सियत वक्त के तमाम ज़हनी और अखलाकी रुझानात के बरखिलाफ एक इनकलाब अंगेज शख्सियत थी। ऐसी शख्सियत किसी इनकलाब अंगेज दाई की दावत ही से पैदा हो सकती है और साफ नजर आ रहा है कि वो दाई शख्सियत जरदश्त ही की थी। बहरहाल साइरस ने अपनी इब्तिदाई गुमनामी के अहद में नई दावत कबूल की हो या तहत नशीनी के बाद, लेकिन ये कतई है कि वो दीन जरदश्ती पर ही आमिल था। दीन जरदश्ती की हकीकी तालीम। लेकिन अगर जुल्करनैन दीन जरदश्ती पर आमिल था और कुरान जुल्करनैन के ईमान बिल्लाह और ईमान बिल आखिरत का असबात करता है, इतना ही नहीं बल्कि उसे मुल्हम मिनल्लाह करार देता है, तो क्या इससे ये लाज़िम नहीं आता कि जरदश्त की तालीम दीन हक की तालीम थी? यकीनन लाज़िम आता है, लेकिन कोई वजह नहीं कि इस लज़ूम से बचने की हम कोशिश करें, क्योंकि ये हकीकत अब और पूरी तरह रोशनी में आ चुकी है कि जरदश्त की तालीम सर खुदा परस्ती और नेक अमली की तालीम थी और आतिश परस्ती और सनवियत का एतकाद उसका पैदा किया हुआ एतकाद नहीं है, बल्कि कदीम मैदवी मजूसियत का रद्द अमल है। जिस तरह रोम की मसीहियत कदीम रोमी बुत परस्ती के रद्द अमल से महफूज न रह सकी, इसी तरह जरदश्त की खालिस खुदा परस्ताना तालीम भी कदीम मजूसियत के रद्द अमल से बच न सकी। खसूसन सासानी अहद में जब वो अस्सिरनो मदून हुई तो असल तालीम से बिल्कुल एक मुख्तलिफ चीज बन चुकी थी। जरदश्त के ज़हूर से पहले फारस और मेडिया के बाशिंदों के अकायद की नौइयत भी वही थी जो इंडो यूरोपियन आर्याओं की तमाम दूसरी शाहों की रह चुकी है। हिंदुस्तान के आर्याओं की तरह ईमान के आर्याओं में भी पहले मज़ाहरे कुदरत की परस्तिश शुरू हुई, फिर सूरज की अजमत का तस्वर पैदा हुआ, फिर जमीन में आग ने सूरज की कायम मकामी पैदा कर ली, क्योंकि तमाम मादी अनासर में रोशनी और हरारत का सरचश्मा वही थी। यूनानियों में ऐसे देवताओं का तस्वर पैदा हुआ जिनसे अच्छाई और बुराई दोनों ज़हूर में आती थी,
लेकिन ईरानियों के तसव्वुर ने देवताओं को दो मुतकाबिल कुव्वतों में तकसीम कर दिया। एक कुव्वत पाक, दूसरी कौमी बुराई की अफरियतों की थी, जो नौह इंसानी के जानी दुश्मन थे। रूहानी हस्तियों की नमूद रोशनी में हुई और शैतानों की तारीकी में। नूर और जुल्मत की यही कश्मकश है जिसे तमाम अच्छे बुरे हवादिस ज़हूर में आते हैं। क्योंकि रोशनी पाक रूहानियतों की नमूद है, इसीलिए हर तरह की इबादतें और कुर्बानियां उसी के लिए होनी चाहिए। इसी रोशनी का मजहर आसमान में सूरज और जमीन में आग थी। अच्छाई बुराई का जिस कदर तसव्वुर था, वो यूनानियों की तरह सिर्फ मादी जिंदगी की राहतों और महरूमियों में महदूद था। रूहानी जिंदगी और उसकी सादत और शकावत का कोई तसव्वुर पैदा नहीं हुआ था। आग की प्रस्तिश की कुर्बान गाहें बनाई जाती थी और उसके खास पुजारियों का एक मुकद्दस ग्रोह भी पैदा हो गया था। उसके अफराद मोगोश के लकब से पुकारे जाते थे। आगे चलकर उसी लकब ने आतिश परस्ती का मफहूम पैदा कर लिया, लेकिन जरदश्त ने इन तमाम अकायद से इनकार कर दिया। उसने खुदा परस्ती, रूहानी सादत और शकावत और आहरत की जिंदगी का अकीदा पैदा किया। उसने कहा, यहाँ ना तो खैर की बहुत सी रूहानी हस्तियां हैं, ना शर के बहुत सारे अफरियत। यहाँ सिर्फ एक अखोर मौजदा की हस्ती है जो यगाना है, नूर है, कुद्दूस है, हक है, हकीम है, कदीर है और तमाम कायनात हस्ती की खालिक है। कोई हस्ती नहीं जो इसके मिसल हो या इसके हमता हो या इसके शरीक हो। तुमने जिन रूहानी कुव्वतों को खैर का खालिक समझ रखा है, वो खालिक वफादार नहीं है, बल्कि अखूर मौजदा के पैदा किए हुए उमश सुपंद है, यानी मलाइका हैं, और शुक्र जरिया देवताओं की खौफनाक कुव्वत नहीं है, बल्कि इनरोमीन यानी अहरमन की हस्ती है, यानी शैतान की हस्ती है। ये अपनी वसवसा अंदाजियों से इंसान को तारीकी की तरफ ले जाती है। जरदश्त की तालीम का अमली पहलू सबसे ज्यादा अहम है। यूनानियों की तरह इसका अखलाकी तसव्वुर मजहब से अलग नहीं था, बल्कि ऐन मजहब में था। उसे मजहब को महज एक कौम और मुल्क की मजहब की शान नहीं दी, बल्कि इंफरादी जिंदगी का रोजाना दस्तूरुल अमल बना दिया। नफ्स की तहारत और अमाल की दुरुस्तगी उसकी तालीम का असली महवर है। इंसानी जिंदगी का हर ख्याल, हर कौल, हर फेल जरूरी है कि इस म्यार पर पूरा उतरे। फिक्र की रास्ती, गुफ्तार की रास्ती और किरदार की रास्ती पर ये तीनों प्रस्ताराने अखूरे मौजदा के लिए तीन बुनियादी असूल थे। प्रोफेसर ग्रंडी के लफ्जों में इसका मजहब हकीकत और अमल का मजहब था। यूनानी मजहब की तरह महज रस्मों और रीतों का मजहब न था। उसने मजहब को ईरानियों की रोजाना जिंदगी की एक हकीकत बना दिया और अहलाक इस मजहब का मरकजी अंसर था। उसकी इबादत का तसव्वुर हर तरह के असनामी असरात से पाक था। इबादत हमें इसलिए नहीं करनी चाहिए कि खुदा के गजब और इंतकाम से बचें, बल्कि इसलिए कि बरकतें और सादतें हासिल करें। अगर हम अखूर मौजदा की इबादत नहीं करेंगे तो वो हमें यूनानी और हिंदुस्तानी देवताओं की तरह अपने गजब का निशाना नहीं बनाएगा, लेकिन खुद हम सादत से महरूम रह जाएंगे। इसकी तालीम का सबसे ज्यादा नुमाया पहलू आखिरत की जिंदगी का एतकाद है। वो कहता है कि इंसान की जिंदगी सिर्फ उतनी ही नहीं है जितनी इस दुनिया में गुजरती है, उसके बाद भी एक जिंदगी पेश आएगी। उस जिंदगी में दो आलम होंगे, एक अच्छाई और सादत का, दूसरा बुराई और शिकावत का। जिन लोगों ने जिंदगी में नेक अमल किए हैं वो पहले आलम में जाएंगे और जिन्होंने बुरे अमल किए हैं दूसरे आलम में, और उसका फैसला उस दिन होगा जिसे वो आखिरी फैसले का दिन करार देता है। बकाए रूह का मसला उसके मजहब की बुनियादी चट्टान है। इंसान फानी है मगर उसकी रूह फानी नहीं, वो इसके मरने के बाद भी बाकी रहती है और सवाब व अकाब के दो आलमों में से किसी आलम में दाखिल हो जाती है। मौजूदा अहद के तमाम मुहक्किकीन तारीख मुत्तफिक है कि जरदश्त की तालीम ने इंसान के अहलाकी और फिक्री इर्तिका में निहायत ही मौसर हिस्सा लिया है। उसे 500 बरस कबल मसीह ईरानियों को अहलाकी पाकीज़गी की एक ऐसी सतह पर पहुंचा दिया था जहां से उनके मुआसर यूनानियों और रोमियों की जिंदगी पर बहुत ही पस्त दिखाई देती है। एक ऐसा मजहब जिसकी तालीम का रुख
सरकसर इनफरादी जिंदगी की पाकीज़गी की तरफ था और जो अपने पैरवों की अखलाकी रवश के लिए निहायत बुलंद मुतालबे रखता था। जरूरी था कि अमालो हसाइल के बेहतर सांचे डाल दे और तारीख शहादत दे रही है कि उसने ढाल दिए थे। ये शहादत किन लोगों की कलम से निकली है? उन लोगों की कलम से जो किसी तरह भी ईरानियों के दोस्त नहीं समझे जा सकते। 5वीं और 4थी सदी कबल मसीह का तमाम जमाना ईरानियों और यूनानियों की मुसलसल आवेजिश का जमाना रहा है। हेरोडोटस और जेनोफन ने जब तारीखें लिखी हैं तो यूनान के हरीफाना जज्बात पूरी तरह उभरे हुए थे। ताहम हम देखते हैं कि वो ईरानियों की इहलाकी फजीलत से इनकार नहीं कर सकते। उन्हें मानना पड़ता है कि उनमें से बाज ऐसी अजीम फजीलतें रखते थे जो यूनानियों में नहीं पाई जाती। हम यहाँ प्रोफेसर गरंडी के अल्फाज फिर मुख्तार लेंगे। ईरानी सच्चाई और दयानत की ऐसी फजीलतें रखते थे जो उस अहद की कौमों में आम तौर पर दिखाई नहीं देती। उनकी रासबाजी, रहमदिली, शुजात और बुलंद नजरी का सब इतराफ करते हैं और ये यकीनन जरदश्त की तालीम के लाजमी नताइज थे। दारा की फरामी। दाराए अव्वल का जमाना उस मजहब की बुलंद आहंगी का शानदार जमाना है। उसके कतबों में हमें जरदश्ती तालीम की सदाएं साफ सुनाई दे रही हैं और उनसे हम हकीकत हाल मालूम कर सकते हैं। अस्तहर का कतबा 2500 बरस पेशतर की ये मनादी आज तक बुलंद कर रहा है। खुदाए बुजुर्गो बरतर अखोर मजदा है। उसी ने जमीन पैदा की, उसी ने आसमान बनाया, उसी ने इंसान की सादत बनाई और वही है जिसने दारा को बख्तों का तन्हा हुक्मरान और आइन साज बनाया। दारा ऐलान करता है कि अहोर मोर्जा ने अपने फजल से मुझे बादशाहत दी और उसी के फजल से मैंने जमीन में अमनो अमान कायम किया। मैं अहोर मोर्जा से दुआ करता हूँ कि मुझे, मेरे खानदान को और उन तमाम मुल्कों को महफूज रखे। ए अहोर मोर्जा, मेरी दुआ कबूल कर। ए इंसान, अहोर मोर्जा का तेरे लिए हुक्म ये है कि बुराई का ध्यान न कर, सिराते मुस्तकीम को न छोड़ और गुनाह से बचता रहे। याद रहे कि दारा साइरस का मुआसर था और उसकी वफात से सिर्फ 8 बरस बाद तख्तनशीन हुआ। बस दारा की सदियों में उसकी सदाओं में हम खुद साइरस की सदाएं सुन रहे हैं। उसका बार बार अपनी कामरानियों को अहोर मोर्जा के फजलो करम से मंसूब करना ठीक ठीक जुल्करनैन के उस तरीके हताश की तस्दीक करता है कि हाज़ा रहमता मिन रब्बी। लेकिन 4थी सदी कबल मसीह के बाद जरदश्ती मजहब का तनज़्ज़ुल शुरू हो गया था। एक तरफ कदीम मजूसी मजहब ने आहिस्ता आहिस्ता सर उठाया तो दूसरी तरफ खारजी असरात भी काम करने लगे। यहाँ तक कि एंटोनीन शहनशाह रोम के जमाने में हम देखते हैं कि साइरस और दारा के अहद के जरदश्ती मजहब ने बिल्कुल एक दूसरी ही शक्ल इख्तियार कर ली थी। फिर सिकंदर आजम की फतुहात का सैलाब उठा और वो ईरान की 200 साला शहनशाही ही नहीं बल्कि उसका मजहब भी बहा ले गया। ईरानियों का कौमी अफसाना कहता है कि जरदश्त का मुकद्दस सहीफा ओस्ता 12,000 बैलों की मजबूत खालों पर आबे जद से लिखा हुआ था, जो सिकंदर के हमला अस्तखर में जलकर राख हो गया। 12,000 बैलों की खाल का किस्सा तो महज मुबालगा है, लेकिन इसमें शक नहीं कि बख्त-नसर के हमला बैतुल मुकद्दस ने जो सलूक तौरात के साथ किया था वही सिकंदर के हमला ईरान ने ओस्ता के साथ किया। यानी दोनों जगह मजहब का असली नोश्ता मफकूद हो गया। फिर जब 500 बरस के बाद सासानी दौरे हुकूमत शुरू हुआ तो मजहब जरदश्त की अस्सिरनो तदवीन की गई और जिस तरह कैदे बाबल के बाद अजरा ने नई तौरात मरतब की थी उसी तरह और शेर बाबाकानी ने अस्सिरनो ओस्ता का नुस्खा मुरतब कराया। लेकिन अब मजहब की तमाम हकीकी खसूसियात तरह तरह की तब्दीलियों, तहरीफों और इजाफों से एक कलम मनसूख हो चुकी थी। चुनांचे साफ दिखाई देता है कि सासानी अहद का मजहब कदीम मजूसियत, जरदश्तियत और यूनानियत का एक मखलूत मुरक्कब है और उसका बैरूनी रंगो रोगन तमाम तर मजूसियत ही ने फराहम किया है। इस सासानी ओस्ता का एक नाकस और मखरफ टुकड़ा है जो हिंदुस्तान के पारसियों के जरिए हम तक पहुंचा है और जिसके लिए हम एक फ्रेंच
मुस्तशरिक, आनत तेल की उलुल अज़मियों और इल्मी कुर्बानियों की शुक्रगुजार हैं। और मौजदा की मसऊमा शबी, इस सिलसिले में एक बहस तलब सवाल और है और जरूरी है कि इस पर भी नजर डाली जाए। ये मुसल्लम है कि पैरवाने जरदश्त में बुत परस्ती की कोई शक्ल भी सर न उठा सकी। कदीम मजूसी मजहब में भी इसका कोई सुराग नहीं मिलता, लेकिन ईरान में दारा और उसके बाद के अहद के जो आसार मिले हैं उनमें एक खास सूरत का नक्श पाया जाता है। ये बादशाह की तस्वीर नहीं हो सकती, क्योंकि बादशाह की शख्सियत मुरक्का में अलग नुमाया है। उसका महल हर जगह बुलंदी में और सबसे ऊपर वाक़या हुआ है, इसलिए जरूरी है कि वो खुद बादशाह से भी एक बुलंद तर हस्ती हो। सवाल ये पैदा हुआ कि ये कौन सी हस्ती है। सबसे पहले ये सूरत बेस्तून के मुरक्का में जेर बहस हुई, जब 1847 में कर्नेल रालिनसन से अपनी शरह और हल के साथ असल मुरक्का का चरबा शाया किया। फिर भी सूरत मुतद्दिन नकूश में मिली, मसलन दारा की सरकारी मुहम के मोहर के मुरक्का में, नक्शे रुस्तम में, जो दरअसल दारा की कब्र है। अस्तहर के महल शाही के दरवाजे पर, जो गालबन दरमियानी दरवाजा है, रालिनसन ने पहले सर रॉबर्ट कीर पोर्टर ने यह नजरिया कायम कर लिया था कि ये कोई माफूक इंसानियत हस्ती होनी चाहिए जो खुद बादशाह से भी ऊपर अपनी जगह रखती है। रालिनसन एक कदम और आगे बढ़ा और उसे फैसला कर लिया कि ये अहूर मौजदा की हस्ती है, ये नहीं खुदा की। चुनांचे उस वक्त से ये राय बराबर मकबूल होती गई। अब आमतौर पर तस्लीम कर लिया गया है कि ईरानी अगरचे बुत परस्ती से मुजतनिब रहे, लेकिन उन्होंने अहूर मौजदा की हस्ती के लिए एक मरमूज यानी सिंबॉलिक तशख्खुस का तस्वुर जरूर कायम कर लिया था, जो इन तस्वीरों में नुमाया है। और ये मिस्रियों और आशोरियों के मरमूज तजस्सुम का असर था, जिससे वो भी मुतासिर हो गए थे। लेकिन 1912 ईस्वी से जबकि मैंने पहले ईरानी आसार कदीमा का बगौर मुताला किया, मैं महसूस कर रहा हूँ कि ये कियास अव्वल दिन से गलत रुख पर चला है और तमाम तारीखी और अक्ली कराइन इसके खिलाफ हैं। अव्वलन तमाम तारीखी शहादतें और खुद पारसियों का मुसलसल तामल साबित कर रहा है कि उन्होंने अलूकियत का तस्वुर कभी किसी इंसानी जिस्म सूरत में नहीं किया और कभी किसी मुजस्मा को तकदीस की नजर से नहीं देखा। सानियन, अगर इम्तादे जमाना से ये चीज पैदा भी हो गई हो, जब भी किसी तरह ये बात समझ में नहीं आ सकती कि खुद दारा के अहद में पैदा हो गई हो, जो जरदश्त की तालीम का इब्तदाई अहद था, और जब यूनानी मोरहों की शहादत के मुताबिक यूनानी बुत परस्ती को हकारत की निगाह से देखा करते थे। सालिसन, इस शबी में कोई ऐसी बात नहीं जो माबूदियत या अलूहियत की कोई खास शान रखती हो। हर जगह उसकी एक ही सूरत और वजह है, और वो एक मामूली इंसान की है जिसने उस जमाने का आम सा लिबास पहन रखा है, और वही लिबास जो खुद दारा और उसके जानशीनों की तस्वीरों में दिखाया गया है। सिर्फ इतनी बात इसमें ज्यादा है कि एक हल्का उसकी कमर से नीचे चारों तरफ बना दिया गया है, और अकब में एक ऐसा तुरानी नक्श है जिसमें लहरों की सी शान पैदा हो गई है। इस हल्का और लहरों को सूरज की मरमूज शक्ल करार दिया गया है। अगर ये राय तस्लीम भी कर ली जाए, जब भी इसके लिए काफी नहीं कि महज ये मुश्तबा हल्का और मुश्तबा लहरें एक हालिक हस्ती के तस्वुर के लिए पिरवाने जरदश्त का मुंतहाए ख्याल था। राबन, अगर ये बात मान भी ली जाए कि हल्का और लहरों में एक ऐसी मावराए इंसानियत हस्ती का तस्वुर मरकूज था, जब भी ये अहूर मोर्चा की हस्ती क्यों हो जिसकी निस्बत जरदश्त ने तकदीसो अलू का इस दर्जा बुलंद तस्वुर कायम किया है, क्यों ये किसी ऐसे इंसान की सूरत ना हो जो अगरचे इंसान था मगर अपनी इंसानियत की रिफ़त और तकदीस की वजह से एक गैर मामूली हस्ती समझा जाता था, बसन खुदा की एक फरिश्तादा हस्ती। बहरहाल इस रुख पर हम जिस कदर पढ़ते हैं, ये बात वाज़ेह होती जाती है कि इसे होर मौजदा की हस्ती से कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए। ये या तो खुद जरदश्त की तस्वीर है जो ईरानी मजहब का बानी था, या साइरस की है जो उस मजहब का हुक्मरान, पैगंबर और खनखानशी शहनशाही का पहला ताजदार था।
क्योंकि इस सूरत के बाएं हाथ में हर जगह एक हल्का दिखाया गया है और कदीम तस्वुरात में हल्का की शक्ल हुकूमत और मालिकियत की अलामत समझी जाती थी। इसलिए ज्यादा तरीन कियास ये बात मालूम होती है कि साइरस की तस्वीर हो। 1913 में मैंने अपना ये ख्याल मिस्टर एडवर्ड ब्राउन, प्रोफेसर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी एंड ऑथर लिटरेरी हिस्ट्री ऑफ पर्शिया वगैरह को लिखा था। उन्होंने मुझसे इत्तफाक किया था और बहुत इसरार के साथ लिखा कि बाज मुस्तशरकीन जर्मनी से इस बारे में मुरासलत करो। फिर कुछ दिनों के बाद उन्होंने लिखा वो खुद इस बारे में हतो किताबत कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब ये अजीम शुरू हो गई और मेरी हतो किताबत का सिलसिला सेंसर की सख्त गिनियों ने बिल्कुल मस्तूद कर दिया, फिर मैं नजरबंद हो गया। और जब छूटा तो उसके चंद दिनों के बाद उनके इंतकाल की खबर आ गई। क्या जुल्करनैन नबी था? जहां तक कुरान की तस्रीहात का ताल्लुक है, एक अहम सवाल और बाकी रह गया है। कुरान में है कुलना या जुल्करनैन, हमने कहा ए जुल्करनैन। इस किताब का मतलब क्या है? क्या इसका मतलब ये है कि जुल्करनैन बराह रास्त वही इलाही से मुखातब था? मुफस्सिरीन ने इस पर तबाह आजमाइयां की हैं और चूंकि तमाम इमाम राजी सिकंदर मकदूनी को जुल्करनैन बनाना चाहते हैं और वो बनता नहीं, इसलिए मजबूर हुए हैं कि यहाँ कुलना के मंसूब पर इसका मफहूम को तरजीह दें। इसमें शक नहीं कि कुलना का एक मतलब ये भी हो सकता है कि ये बिलवास्ता खिताब हो, यानी सहद की किसी पैगंबर के जरिए जुल्करनैन को मुखातब किया गया हो, जैसे कि फकुलना इज़रिबूहु बिवासिहा में है, या हिताब कौली ना हो, तकवीनी हो, जैसा कि कीला या अर्दु इबला मा अकी व या समाउ अकली कुलना या नारु कोनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम वगैरह आयात में है। लेकिन इस तरह का मतलब जब ही करार देना चाहिए कि इसके लिए कभी वजह मौजूद हो, और यहाँ कोई वजह मौजूद नहीं। आयत का साफ साफ मतलब यही है कि जुल्करनैन को अल्लाह ने बराह रास्त मुखातिब किया और उस पर अल्लाह की वही नाज़िल हुई थी। बाकी रही ये बात कि ये वही नबूवत की वही थी या उस तरह की वही थी जैसी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर हुई थी, या उनकी वालदा की निस्बत बयान की गई है, व औहैना इला उम्मी मूसा अन अर्ज़ीही। तो सहाबा सलफ से जो तफसीर मनकूल है वो यही है कि जुल्करनैन नबी था, और मुताहरीन में शेखुल इस्लाम इब्ने तैमिया रहमतुल्लाह अलैह और उनके शागिर्द हाफिज इब्ने कसीर भी इस तफसीर की तायद करते हैं। और गौर करो कुरान का ये बयान साइरस की शख्सियत पर किस तरह ठीक ठीक मुंतबिक हो रहा है। तारीख उसकी पैगंबराना शख्सियत की शहादत दे रही है और अहद अतीक के अंबिया उसे शरीफ खुदा का बरगजीदा, उसका मसीह और उसकी मर्जी पूरा करने वाला कह रहे हैं। अजरा नबी की किताब में इसका जो फरमान तामीर बैतुल मुकद्दस के लिए नकल किया गया है, उसमें वो खुद ऐलान करता है, खुदा ने मुझे हुक्म दिया है कि यहूदिया के मुल्क में उसकी इबादत के लिए एक हैकल तामीर करूं। उसका ये कहना कि खुदा ने मुझे हुक्म दिया है ठीक ठीक कुलना या जुल्करनैन की तस्दीक है। हम इससे पहले उसकी खुदा परस्ती के इसबात में जो कुछ लिख चुके हैं, उसमें से हर बात ठीक ठीक उसकी नबूवत के सबूत में कही जा सकती है। अब सिर्फ एक मामले की तशरीह बाकी रह गई है, यानी याजूज और माजूज से कौन सी कौम मुराद है, और जो सद साइरस ने बनाई थी उसकी तारीखी नौयत क्या है। याजूज मजूज क़यामत की निशानी। अबू सुरैया खुज़ैफा बिन उसैद रज़ियल्लाहु अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाला खाने में तशरीफ फरमा थे और हम नीचे बैठे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें झांका और फरमाया, तुम क्या कर रहे हो? हमने अर्ज किया, क़यामत का जिक्र कर रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तक 10 निशानियां जाहिर न होंगी क़यामत बर्पा नहीं होगी। 1. मशरिक में जमीन का धंसना। 2. मगरिब में जमीन का धंसना। 3. जजीरा अरब में जमीन का धंसना। 4. और धुआं। 5.
और दज्जाल, 6 और जमीन के जानवर, 7 और याजूज मजूज, 8 मगरिब से आफताब का निकलना, 9 एक आग जो अदन के किनारे से निकलेगी और लोगों को हाँक ले जाएगी। सही मुस्लिम। 10 ईसा इब्ने मरियम अलैहिस्सलाम का नाजिल होना। ये 10वीं निशानी दूसरी रवायत में है। याजूज मजूज हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे याफस की औलाद में से 2 कबीलों के नाम हैं। बड़े ही जालिम, होनहार और दरिंदों की तरह हैं। इनका मुल्क कुतुब शमाल की समत एक ऐसे मुकाम पर है जहाँ 2 बहुत ऊंचे पहाड़ हैं। दोनों पहाड़ों की तरह उन पर चढ़ने का कोई रास्ता नहीं और दोनों पहाड़ समुद्र के किनारे पर हैं। सिर्फ जनूब की तरफ थोड़ा सा रास्ता है। वहां जुल्करनैन ने अल्लाह के हुक्म से लोहे की बहुत बड़ी दीवार बना दी है। ये दीवार 60 गज चौड़ी और पहाड़ों के बराबर बुलंद है। याजूज मजूज इन पहाड़ों और आहनी दीवार के अंदर महसूर हैं। वो इस दीवार को तोड़ते, फोड़ते और चाटते रहते हैं, यहाँ तक कि वहां से निकल सके। क़यामत के करीब जब अल्लाह चाहेगा वो इस दीवार को तोड़कर मकड़ी की तरह जमीन पर फैल जाएंगे। तबाही और बर्बादी की आंधी बनकर हर चीज को रोनते हुए बैतुल मुकद्दस के पहाड़ तक पहुंच जाएंगे, जैसा कि कुरान मजीद में है। सूरह अंबिया आयत नंबर 96। यहाँ तक कि जब याजूज और माजूज सद्दे जुल्करनैन की कैद से खोल दिए जाएंगे और वो हर बुलंदी से ढलकते हुए चले आएंगे। इसके साथ ही सफा नंबर 92 पर पार्ट नंबर 5 इख्तिताम पजीर हुआ। किताब का बकिया हिस्सा पार्ट नंबर 6 पर समाप्त फरमाएं।